चलो साथियों, बहुत बढ़िया। आइए फिर से आज के दिन की शुरुआत करते हैं, वही एक कहानी के साथ में, वही एक लर्निंग पार्ट के साथ में। कहानी तो क्या साथियों, एक मैसेज होता है। और उस मैसेज को यदि आप लेते हैं तो सच में वो मैसेज हमारी जिंदगी में बहुत बड़ा प्रभाव छोड़ता है। बात बस कहीं से भी लग जाए, कहीं से भी हमें एक मैसेज मिल जाए और वो अंदर तक यदि मैसेज चला जाता है, सबकॉन्शियस माइंड में चला जाता है, तो 100% आप सफल हो जाते हैं। एक बार क्या था साथियों, कहानी है महात्मा गौतम बुद्ध की। महात्मा गौतम बुद्ध की उम्र बढ़ती चली जा रही थी, लगातार उम्र बढ़ रही थी साथियों। शरीर जब उम्र बढ़ती है तो आपको पता है कि थोड़ा कम साथ देता है। उन्होंने क्या किया साथियों, एक गांव में थे लेकिन उन्होंने सोचा चलो पड़ोसी गांव में चलते हैं, वहां उनका आश्रम था। और वो अपना जो एक शिष्य था आनंद, उस आनंद शिष्य के साथ में वो अपना गांव, उस पड़ोसी गांव के लिए निकलते हैं। और वो लगातार चलते हुए चले जाते हैं, लगातार चलते हुए चले जाते हैं, शिष्य भी उनका साथ में चलता हुआ चला जाता है। आगे चलते 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 साथियों क्या होता है, चलते चलते वो शिष्य था उनका, वो परेशान हो गया। उन्होंने सोचा गुरुजी अभी कितना दूर है, गुरुजी अभी कितना दूर है। तो उन्होंने सोचा चलो ठीक है, किसी से पूछ लेते हैं। तो उन्होंने क्या किया, एक व्यक्ति पास में ही, वो जो शिष्य आनंद था उसने एक पास में एक किसान था, वो किसान मिला, उससे पूछा भैया वो फलाना गांव कितना दूर है। तो उन्होंने बताया कि जी बस थोड़ा सा ही दूर है, पास में ही है, ज्यादा दूर नहीं है, बहुत जल्दी पहुंच जाओगे आप, हद से ज्यादा 2 किलोमीटर होगा। और बोला चलो ठीक है, कोई बात नहीं। साथी फिर लगातार चलते हुए चले जाते हैं, लगातार चलते हुए चले जाते हैं। आगे चलते 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 क्या होता साथियों, वो 2 किलोमीटर से भी ज्यादा निकल के आ गए। तो फिर एक बूढ़ी अम्मा थी, वो अब एक गट्ठर लेके जा रही थी लकड़ी का। उन्होंने फिर गुरुजी से कहा गुरुजी कितना दूर है, कि चलो ठीक है फिर पूछ लेते हैं। फिर उन्होंने उस बड़ी अम्मा से पूछा कि अम्मा कितना दूर है। तो उन्होंने कहा था बस थोड़ा सा दूर और है। पहले साथियों जब उस किसान से, किसान ने जब बोला था ना कि कितना दूर है, कि थोड़ा सा दूर है, तो वो किसान था, इतना कहने के बाद में महात्मा गौतम बुद्ध थे, किसान की तरफ देखा। तो महात्मा गौतम बुद्ध भी मुस्कुराए और उधर में किसान भी मुस्कुरा गया। इधर में जो अम्मा थी, अम्मा ने कहा था कि 2 किलोमीटर दूर है। और इतना कहने के बाद में माता गौतम बुद्ध अम्मा की तरफ देखे, मुस्कुराए, और उधर से अम्मा भी मुस्कुराए। पहली बार जब किसान की तरफ देखा और जब गौतम बुद्ध मुस्कुराए थे तो आनंद ने देखा, आनंद को समझ में नहीं आया ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं। फिर दूसरी बार अम्मा की तरफ जब अम्मा ने बताया कि 2 किलोमीटर ही दूर है, फिर मुस्कुराए, तो आनंद ने देखा कि यार ये आखिर में ये मुस्कुरा क्यों रहे हैं, ये हंस क्यों रहे हैं, ये हम तो चल चल के परेशान हो रहे हैं और ये। फिर आगे चलते हुए चले गए। चलते 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 साथियों क्या हुआ, आनंद बड़ा परेशान हो रहा था। उन्होंने बोला गुरुजी अभी कितना और दूर है। फिर जाके एक तीसरा व्यक्ति मिलता है, बोला चलो पूछ लेते हैं। और तीसरा व्यक्ति से भी पूछा कि भाई वो फलाना गांव कितना दूर है। तो तीसरे व्यक्ति ने बोला बस 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 पास में ही है, बस आ चुके हैं आप, ज्यादा दूर नहीं है, आप तो बहुत नजदीक ही है। और इतना कहने के बाद में साथी महात्मा बुद्ध ने भी उस व्यक्ति की तरफ देखा। वो व्यक्ति महात्मा को वो बुद्ध भी मुस्कुराए और साथी धर्म वो व्यक्ति भी मुस्कुराए। इस बार तो आनंद था एकदम से परेशान हो जाता है, गुस्से में आ जाता है कि यार इनको तो ये मुस्कुरा रहे हैं, यहाँ मेरी जान निकल रही है। और कुछ दूर आगे चलने के बाद में साथियों उसने वो झोला जंगा था बिल्कुल डाल दिया कि गुरुजी अब मेरे बस की बात नहीं, मेरे पे नहीं चला जा रहा। आखिर में मुझे आप सच सच बताइए कि अभी गांव कितना दूर है और ये क्या है। पहले किसान की तरफ देखा तब भी आप मुस्कुरा रहे थे, अम्मा की तरफ देखा तब भी मुस्कुरा रहे थे, और अभी लास्ट वाला ये व्यक्ति मिला इसको भी देख के मुस्कुरा रहे थे, आखिर में बात क्या है। महात्मा गौतम बुद्ध बोले आनंद परेशान मत हो भाई, खड़ा हो, टेंशन मत ले। देख मुझे पता है, सच्चाई तो ये है कि वो गांव 2 किलोमीटर दूर नहीं, 4 किलोमीटर दूर नहीं, 6 किलोमीटर दूर नहीं, वो गांव अभी 20 किलोमीटर और दूर है। वो गांव अभी 20 किलोमीटर और दूर है। लेकिन वो जो पहले वाले व्यक्ति थे, जो हमें 3 लोग मिले और 3 लोगों ने हमारा हौसला बढ़ाया, हौसला बढ़ाया। उन्होंने हमें कहा बस थोड़ा सा दूर है, यदि पहले वाला व्यक्ति बोल देता कि इतना दूर है तो हो सकता है कि हिम्मत को हार जाते, हो सकता है परेशान हो जाते, कौन चलेगा इतना दूर।
लेकिन उन्होंने हमें 2 किलोमीटर, फिर दूसरे ने, अम्मा ने भी 2 किलोमीटर, तीसरे ने भी 2 किलोमीटर, यानी 3 लोगों ने हमको मोटिवेट किया और इतना कह के बस पास में ही है, 6 किलोमीटर की यात्रा को उन्होंने हमारी पूरी करा दिया। उन्होंने 6 किलोमीटर की यात्रा को उन्होंने पूरी करा दिया। तो उन्होंने हमको मोटिवेट करने का काम किया, उन्होंने हमको आगे बढ़ाने का काम किया और हम चलते हुए चले गए और लगातार, लगातार हम आगे भी चलते हुए चले जाएँगे तो 100% अपनी मंजिल तक अवश्य पहुँचेंगे। तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हमेशा उन तीनों ने बहुत अच्छा काम किया है। मैं उनकी तरफ देख के मुस्कुराया था, मुझे भी पता था कि अभी 2 किलोमीटर नहीं, बहुत कई किलोमीटर है। लेकिन उन्होंने हमको आगे बढ़ाने का काम किया। चल भाई आनंद, चिंता मत कर, परेशान मत हो, और आराम से फिर वो एक पेड़ के नीचे रुक जाते हैं कि हम कल फिर यात्रा को शुरू करेंगे और लगातार आगे बढ़ते हुए चले जाएँगे, अपनी मंजिल तक अवश्य पहुँचेंगे। साथियों, कहानी सी छोटी, बहुत छोटी-सी ज़रूर है, लेकिन मैसेज बहुत बड़ा है। लगातार हमको आगे बढ़ते रहना है। लोग जीवन में क्या करते हैं, हमेशा एक-दूसरे को नेगेटिव करने का काम करते हैं, हमेशा एक-दूसरे को डिमोटिवेट करने का काम करते हैं, हमेशा लोगों को नीचे खींचने का काम करते हैं। लोग आगे बढ़ाने का काम करते हैं। इतना समय हुआ है, इतना समय हुआ है, अरे तेरे पे कुछ नहीं होगा, तेरे को इतना समय हो गया। लेकिन साथियों, हमेशा एक सच्चा और एक अच्छा प्लान होता है, वो हमेशा मोटिवेट करता है। एक सच्चा प्लान, अच्छा और अच्छा प्लान होता है, वो हमेशा आगे बढ़ाता है। तो चिंता मत टाइगर साहब, बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा, बहुत बड़ा काम होगा। जीवन में साथियों, जब भी दुःख, संकट, परेशानी आती है, तो हमेशा एक सच्चा और एक अच्छा व्यक्ति होता है, हमेशा कहता है, चिंता मत कर, अच्छे दिन आएँगे, बहुत बढ़िया होगा। ये दुःख के दिन ज़्यादा लंबे समय के नहीं हैं। और साथियों, सच में उस व्यक्ति को वो ढाँढस बंधाता है, उस व्यक्ति को वो धैर्य देता है, उस व्यक्ति को साथियों वो इतने मोटिवेट करता है कि वो व्यक्ति साथियों उस समय को पार कर जाता है, और ये तो बात तय है, हर सुख के बाद, दुःख के बाद सुख आता है, और हर रात के बाद सुबह आती है। अंधेरे के बाद उजाला होता है। यही ज़िंदगी में होता है साथियों। लगातार आगे बढ़ो, लगातार आगे बढ़ो, हमेशा खुद भी बढ़ो, औरों को भी बढ़ाओ। यही हमारा मिशन होना चाहिए, यही हमारा लक्ष्य होना चाहिए, और ऐसा करोगे साथियों, आपके सपने तो पूरे होंगे ही होंगे, लेकिन आने वाले समय में हज़ारों लाखों की ज़िंदगी आपकी वजह से बदलने वाली है, हज़ारों लाखों की ज़िंदगी बदलने वाली है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद साथियों, आज कहानी के माध्यम से आपने एक मैसेज लिया कि हम खुद भी आगे बढ़ेंगे और लोगों को भी आगे बढ़ाएँगे। हमेशा किसी को नेगेटिव बात नहीं करेंगे, हमेशा मोटिवेट करेंगे, और हमेशा साथियों ऐसा करते-करते आगे बढ़ते चले जाएँगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद।